नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगस्त प्रस्ताव एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये दोनों ही घटनाएं वर्ष 1940 की हैं और छोटा सा टॉपिक है। दोनों ही बहुत कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रश्न इनसे परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और अच्छे से एक एक प्रश्न को देखेंगे, व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे और जो भी महत्वपूर्ण उसमें तथ्य लगते हैं उनको अपने साथ नोट अवश्य करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो चैनल पे पड़ेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को एक अच्छी गति और अच्छी दिशा प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो क्योंकि अगस्त प्रस्ताव अब ये बताया कि 1940 की घटना है। अब यहाँ पे आपको डेट बताना है कि कब प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। देखिए 42 की तो घटना ही नहीं, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 1940 की घटना है। अब इसमें आपको बताना है 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया गया था 8 अगस्त 1940 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था उस समय के जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था? तो जो देखिए उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1940 में, 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला है, तो उसी के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ये अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। शेष जो व्याख्या है वो प्रश्न को सही से समझने के लिए आपके सामने डिस्कस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अभी आपसे चर्चा की गई है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल और वायसराय था। और कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। और किस उद्देश्य से? भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो आपको क्या मार्क करना है? जो शामिल नहीं था। तो यानी कि यहाँ पर जो 4 प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से 3 प्रावधान ऐसे हैं जो अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे, कोई एक प्रावधान ऐसा है जो कि अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या शामिल था। तो ऐसा हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत को भी इंग्लैंड ने एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में अब वो चाह रहे थे कि क्योंकि इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट था भारत, तो उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो अब यहाँ पर चाह रहे थे कि भारतीय भी उनको सहयोग करें। तो गांधी जी ने लॉर्ड लिनलिथगो के सामने अपनी 2 मांगें रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय आपका द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें तो आप हमारी इन 2 मांगों को स्वीकार कर लीजिए। तो उनमें से पहली मांग जो थी वो थी अंतरिम सरकार के गठन की मांग। पहली मांग क्या थी जो गांधी जी ने रखी थी? वो थी अंतरिम सरकार के गठन की मांग। और जो दूसरी मांग थी गांधी जी की वो थी कि युद्ध के बाद संविधान सभा गठित की जाए। तो 2 ये मांगे रखी थी गांधी जी ने, किसके समक्ष? लॉर्ड लिनलिथगो के समक्ष। लेकिन क्या हुआ फिर जब लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने मानी, तो गांधी जी ने 2 ही मांग रखी थी, उनमें से उन्होंने युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाए ये मांग तो स्वीकार कर ली, जबकि अंतरिम सरकार के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो क्या क्या उन्होंने उस प्रस्ताव में था, क्या क्या चीज़ें रखी गई? तो इसके 4 प्रावधान आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। जो अगस्त प्रस्ताव है इसके कुल आपको कितने प्रावधान देखने हैं? 4। तो पहला क्या था? इसमें युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाएगी। दूसरा क्या था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। तो ये जो युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी इसका प्रावधान था। तीसरा, भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा
जिसका विरोध भारत का कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। अब ये डायरेक्ट अगर आप समझें तो इसका मतलब था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब एक साथ एकजुट होंगे तभी भारत का शासन जो है वो उसको सौंपा जाएगा। चौथा जो प्रावधान था वो था जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको चौथा प्रावधान जो इसका था वो आपको ध्यान रखना है। क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। अंतरिम सरकार के गठन की मांग ये नहीं स्वीकार की गई थी। इसकी मांग गांधी जी ने अवश्य रखी थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है यानी जो शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है अंतरिम सरकार के गठन की मांग। तो जब ये शामिल नहीं है इसका अर्थ क्या हो गया कि इस प्रश्न का सही जवाब हो गया अंतरिम सरकार के गठन की मांग को स्वीकार किया, यही गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट देखते हैं। और जो भी ये प्रावधानों पे चर्चा की गई है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न अगर पूछा जाए, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए कि क्या शामिल था, तो हो सकता कोई ऐसे प्रावधान हो जो किसी अन्य प्रस्ताव में हो और रख दिए जाए और उसमें से एक प्रावधान को इनमें से। तो आपको ये 4 ही प्रावधान ध्यान रखने हैं अगस्त प्रस्ताव के। अगर आपने 4 प्रावधान ध्यान रखे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील के समान कहा। जो अगस्त प्रस्ताव है इसको ना तो कांग्रेस ने स्वीकार किया था और ना ही मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो कांग्रेस और लीग दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था कि ये दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। तो दरवाजे में जंग लगी कील के समान है किसने कहा, तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। साथ ही साथ जिन्ना ने क्या कहा था, जिन्ना ने कहा था कि भारत विभाजन से कम हमें कोई भी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में ये किसने कहा था कि भारत विभाजन से कम हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, तो ये कहा था जिन्ना ने। और वैसे भी विभाजन की बात लीग के द्वारा ही की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस तो कभी भी विभाजन नहीं चाहती थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। अभी आपसे चर्चा की गई कि जो अगस्त प्रस्ताव है उस समय 1940 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लेथिको के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन या सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त सारी 1940 की ही इसमें डेट्स दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी डेट किस डेट से प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1940, 8 सितंबर 1940, 8 अक्टूबर 1940 या फिर 17 अक्टूबर 1940। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, साबरमती से, दांडी से, पोरबंदर से या फिर पवनार से। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये प्रारंभ हुआ था पवनार से। और पवनार कहाँ है, पवनार है महाराष्ट्र में। तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसमें सत्याग्रहियों के संदर्भ में 3 सत्याग्रही आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले जो सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे के बाद जो दूसरे सत्याग्रही बने वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जब अस्वस्थ हो गए थे तो जो तीसरे सत्याग्रही बने वो बने ब्रह्मदत्त। तो सत्याग्रही से संबंधित तीनों प्रश्न जो बनते हैं वो आपके इसी प्रश्न में डिस्कस किए जा रहे हैं। प्रथम सत्याग्रही पूछा जाएगा तो विनोबा भावे, और अगर पूछा जाए द्वितीय सत्याग्रही कौन बने तो जवाहरलाल नेहरू, और अगर तृतीय पूछा जाए या पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू के अस्वस्थ होने पर किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला तो कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। तो किस उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था।
अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा तख्ता पलट करना, स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग दिखाना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था, ये उद्देश्य था स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर रखना या अलग दिखाना। तो और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो सत्याग्रही होते थे उनका कार्य होता था कि वो कहीं भी खड़े होते थे, एक मंच छोटा सा बना लेते थे और अपने भाषण देते थे, और उसके बाद अगर वो पकड़े नहीं जाते थे तो उनका सीधा टारगेट होता था कि वो दिल्ली चले जाएं। इसीलिए इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आपको बताना है 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? पवनार से। तो ये दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह एक ही संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? अभी आपसे पूछा गया था कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था गांधी जी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर आकर के इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो पूरे हो जाते हैं। और जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब तक पूछे जा चुके हैं या भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा यहाँ पे कर ली गई है। कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, आसानी से आप अपने सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे और आपका प्रश्न परीक्षा में सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला जो सेशन रहेगा वो संबंधित रहेगा क्रिप्स मिशन से। तो किस तरह से क्रिप्स मिशन भारत आया, कब आया, क्या प्रावधान थे, क्या भारतीयों का रिएक्शन था इस मिशन पर, उन सबको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।